आर्मीनिया का बादशाह हैशुन जब इनके दांव पर लगाता है तो मंसूर बनकर दरअसल साबित होता है। इसने पहले दारे के जरिया ही इन वादियों में दाखिल होना चाहा जिन वादियों में फरातितार की बस्तियों बदल दी, लेकिन उसी लम्हा से निकलकर मिना बन अहमद शाहरा पर आ गया। तब हैसून और इसके सालार चौनक है। इन्होंने कहा कि हमने अगर में दाखिल होना चाहा तो जौलशकर शाहरा पर नमूदार हुआ है एक की पश्त पर हमला आवर हो जाएगा और इनके सामने कई लश्कर तैयारा होगा। इसके लिए नुकसान का सबब बनना इनके जरिए वादियों में दाखिल किया गया, बजाय वो आगे बढ़े कि मंसूर बन अहमद पर ज़रब लगाएं। मंसूर बन अहमद ने जब देखा कि आर्मीनिया का राजा हैशुन अंदर वादियों में बार बार होने के बाद इसकी तरफ पेशकदमी करने लगा, तब इसने अपने नज़र को आंगनों में मुसलसल नजूल करते हुए अजाब महसूस किया। जुर्रतमंदी की अंधी में शुजात गहरा साइन की तरह आगे बढ़ाया और जिसमें दरे में जाम था, इससे ज़रा करीब होकर हमला आवर होने के लिए हैशुन मज़ीद करीब तब अपने लश्कर के साथ मंसूर बन अहमद एक अजीब जज्बे और वलवले के शुजात गहरा साइन, बारूद भरा शरारों, रूहों को जिस्म से गरीजों के बर्फ की खौफनाक बरहमी और तारीख गहराइयों तक उतर जाने वाली फितरत उजाल की तरह तकबीर की तब्दीली। इसके बाद इसने हैशुन हमला आवर होने में पहल करने का इरादा कर लिया और इस मकसद को हासिल करने के लिए मजीद आगे फिर हैमीश लश्कर पर हमला और शकस्त के भनवर को आग लगाते हुए भड़कते हुए शुरू तंग और तारीख जेल में अजियती देते हुए आतिश फशानी लाऊं। खौफजदा होने की वजह से कसमस्ते के लम्हात में बर्फ कोंदों की लपक झपक और इसरार हयात में नाकामी और इंतराब तमन्नार की खेतियों में जवाब देने वाले को खोलने वाले आलम के गहवारों की तरह हमला आवर हो गए। मंसूर बन अहमद का हमला इतना तेज था कि लश्कर को मंसूर बन अहमद के शकर गुजार ने कई बड़े पैमाने पर रोक दिया। उसी लम्हा हुसाम अल-दीन भी हरकत में आते हैं और हैशुन के लश्कर के पहलू पर वो शब के तारीख लम्हों में खराबियों उल्टी ज़मीन पर छोटी मरग पर छाईं शाखों के वक्त को बरहना करके लोग तंदरों के अलगार और साहिल पर हरकत करते हैं, तेज तासदों और अंगराही गर्दाब की तरह कूद। हुसाम अल-दीन के साथ ही लोई ताशी भी तकब्बीरी बुलंद करता है, बरकाई खान की हिमायत करता है, लश्कर के साथ जिंदगी के लम्हात पर तारी हो जाने वाली खौफनाक बेतौकीर बहर के कासिल रकस की तरह हमला आवर होता है। बेमौत बेचेहरगी लोगों के इतिमाद के जवाबात और तौक़ व सलासिल और सुलगते ख्यालों के रकस की तरह हमला आवर हो गए। कुछ देर तक हौलनाक रन आर्मीनिया का बादशाह 3 मुख्तलिफ जगहों से हमला आवर होने से इस मंसूबे को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न करना। बहुत जल्द इस लश्कर की हालत सिया बख्ती के साइम, खुनास के वसवसों, दुखों के बहर, अक़ूबत की दलदल, सिया अमाल की तस्वीरें देखने को लगी। यहाँ तक कि हैशुन ने शकस्त कबूल की और भागा। मंसूर बन अहमद, हुसाम अल-दीन और लोई ताशी ने रगों में उतर जाने वाले तबाही की आतिशी दुखों के आज़ाबों सलगते दायरों की तरह मैशून का ताक़ब शुरू किया। ताक़ब के दौरान भी बहुत से लश्करियों को मोरतियाँ उतारकर इस लश्कर की तादाद मज़ीद कम हो गई। इसके बाद बचे खचा लश्कर को की सारी बात जश्न छोड़कर भाग गई। अच्छा, मंसूर बन अहमद अपने लेकर हैसून आर्मीनिया की तरफ चला गया। ताक़ब तरक करके जब मंसूर बन अहमद इस जगह पर आया था और घोड़ा से उतरकर जंग हुई थी और हुसाम अल-दीन और लोई ताशी भी इस पास कर रहे थे कि एक लश्करी भागा आया और मंसूर बन अहमद को मुखातब कर लिया कि बोल अमीर, एक बहुत बड़ा वाक़या पेश हमारे हैं जो मारू खान की ही 2 क़ूज़ा खातून की बहन ने क़ियाम कर रखा था। वो इस जंग के दौरान बुरी तरह वो शख़्स अपनी बात पूरी ना कर सका। इसके लिए गौर से इसकी तरफ मंसूर बन अहमद ने कहा वो लड़की और कैसे ज़ख्मी हुई। इस पर वो लश्करी फिर बोला और कहने लगा, कबीले की बहुत संग के साथ वो भी लश्कर में शामिल। मुझे बताया गया है कि इसने इस और आर्मीनिया के बादशाह की बेटी कैथरान को अपने तौर पर जंग में हिस्सा लेने के लिए कहा है। वहाँ इन्होंने तीर अंदाजी की और अपने लश्करियों को पानी भी पिलाती रही। कबीले की बहुत सी भी काम कर रही है। बताने वाले ने मुझे बताया कि इसके दुश्मन तैरानमान ने तीरंदाजी की तरफ से तेरा खान की बीवी दोकूजा की बहन को मेरी छोटी बहन और रब की जिंदगी में कत्ल किया है। जबकि तबीबिल्ला जख्मियों की मिरहम पट्टियां चलाने में सब कुछ सुनने और जाने के बाद मंसूर बन अहमद इस लश्करी के साथ भले हुए हुसाम अल-दीन और लोई ताशी भी इसके साथ भाग रहे थे। चंद नौजवान गोल दायरा की सूरत में आपने जब मंसूर बन हुसाम अल-दीन और लो ताशी को देखा तो एक तरफ हट गए। मंसूर ने आगे बढ़कर देखा, मारो की बीवी दोकूजा की छोटी फतहू करना। यहाँ तक कहता ही समर को खामोश हो जाना। कुछ देर तक वो लेकर रही, फिर कहने लगी, अमीर, जो बात मैं आपसे कहता हूँ कि मैं समर की आवाज़ देता हूँ फिर डूब
कुछ देर वो बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई और वो इस फानी दुनिया से हमेशा के लिए गोरन चला गया। सैमर के मरने पर कैथरान बुरी तरह इससे लपट कर रोने लगे। इस हिचकियों, उसकी ससकियों और रोने की आवाज़ें सबको परेशान कर रही हैं। इस मौका पर लश्कर, जो दूसरी औरतों को पानी पिलाने का काम दे रहा है, आ गई भी। फिर सैमर की लाश को कबूल किया सब लोग परेशान और फ़िक्रमंद। अजीम से कद्र देर पहले सैमर को सतानी सिलसिला के एक कम बुलंदी के लिए बरूफ कनीद। सैमर की तकरीबन एक माह के बाद जब लोई ताशी बाहर से अपने में दाखिल हुआ तो इस मौका पर इसकी बीवी मदलान बरी चीनी से इसे फ़ोन करने से लगी। हम लोग बड़ी बेचैनी से आपकी आमद को देखते हैं। सीधा दीवान खाना की तरफ इसकी बीवी मदलान, बलजून और बेटी शकीर इसके पीछे। जब सब दीवान ले गए तब गुफ्तगू का आगाज लोई ताशी ने किया और पिया मदलान की तरफ देखा। अब तुम क्या कहना चाहते हो? क्यों मेरी आमद का इस कदर बेचैनी से किया गया? क्या कोई गैर मामूली मिसाल पेश है? आपका अंदाजा? एक बहुत बड़ा वाकया या एक बीना पर पड़ी और एक चादर का फैसला इसके सर के नीचे रख दिया गया। मंसूर बन अहमद आगे बढ़कर समर के पास। समर ने एक अहमद आजम इस मौका पर मंसूर बन पर डाली। हल्का साक़ियसम होनटों पर नमूद पर आया। कुछ कहना था कि मंसूर अहमद ने इसे मुखातब करके कहा था, बिजली की छोटी बहन, ये तुमने किया, तुम हमारे तरक्की, तुम लश्कर में शामिल हो। एन मौका पर एक कैथरान से भी भागती हुई वहां पहुंच गई। शायद इसे भी सैमर के जख्मी होने की इत्तला दी गई। मंसूर बन अहमद ने फिर सैमर को मुखातब किया, कम अज कम लश्कर में शामिल होने से पहले तुमसे किसी को पता नहीं चलता, किसी शोर से ही नहीं होता। कोई भी अच्छा बड़ा दे देता है। अमीर, मैं और कैथरान अब दोनों मुसलमान हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम लश्कर में शामिल न हों, सिर्फ दुश्मन के खिलाफ अपने लश्करीन के शाना बशाना जंग करें, बल्कि इनकी देखभाल और सिपाहियों को पानी पिलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी थी और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हम लश्कर में शामिल हुए। ये कैथरान भी मेरे पास आ गई है। अमीर, आप जानते हैं कैथरान आर्मीनिया के बादशाह हैशम की बेटी। इस वक्त यहाँ हमला आवर हुआ। क्या ये गैर मामूली बात नहीं है कि अपने वालिद का मुकाबला करने के लिए कैथरान फील्ड में उतरी। मशकीज़ा गले में डाले में अपने प्यासा लश्करीन को भी पानी पिला रही थी। अमीर, आपसे कहने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें हैं और बहुत से इंकिशाफात। शायद इस वक्त तक मेरी ज़िंदगी के साथ वफा ना हो। अमीर, मेरी मौत मेरे सामने रक़स कर रही है। एक रास्ता हो गया। दीनदार गुफ्तगू में ना डालो, असल मौजू की बात करो। आप जानते हैं लेथराइन और सैमर ने गुज़श्ता कई माह से हमारे यहाँ क़ियाम किया है। यहाँ क़ियाम के दौरान इनकी तरबियत की, जिसके नतीजे में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद ये तब्दीली पैदा हुई कि कैथरान अपने हक़ के ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार है। यहाँ क़ियाम के दौरान कैथरान और सैमर दोनों अमीर ही मंसूर बन अहमद की शख्सियत से मुतासिर हैं। इन अल्फाज को मैं रूहानियत में हूँ। कैथरान और सैमर दोनों ही मंसूर बन अहमद को पसंद करने में तब्दीली करते हैं। हम तो बेचारी मर गई। मरने से पहले वो शायद अपनी और कैथरान की महबत का इजहार भी मंसूर बन अहमद पर करना था, लेकिन मौत ने इसे इसका मौका नहीं दिया। वो हमेशा के लिए बचड़। अब सैमर के बाद कैथरान अक्सर परेशान और फ़िक्रमंद लोग देखें, लेकिन वक्त के साथ साथ इसने अपने आप को बहाल करना शुरू कर दिया। सैमर और कैथरान ने कभी किसी मौका पर भी अपनी ज़बान से ये इंकिशाफ नहीं किया कि वो अमीर मंसूर बन अहमद को पसंद करते हैं। सैमर ने मरने के वक्त जो अल्फाज अदा करते थे वो कुछ पूरा करते थे, लेकिन कैथरान अपनी महबत के राज को अपने दिल में छुपाए रही। आज सबा के खाने के बाद मैंने तहया किया कि इसे खरीदूं। अब वो हमारी बेटी की ज़मानत से रह रही है। हमारी दो बेटियां, एक कैथरान, दूसरी तनकीर। मैंने बातों में लेथराइन से सैमर के मरने के वक्त जो बातचीत की थी इसकी बात शुरू की। फिर देर से मुतालिक कैथरान को खरीदना शुरू हुआ। मैंने इसे कहा कि अब इसकी सेहत मेरी बेटी की सी है और इसकी मां, लहजा इसके दिल में अगर कोई राज है तो इसे छपाओ ना मिले। अगर वो बात या राज से दिल देगी तो इसका हल्का हो जाएगा। मेरे समझने कर रही, फिर कहने लगी, अमीर, जो बात मैं आपसे कहता हूँ कि मैं सैमर की आवाज़ देता हूँ फिर दूध। कुछ देर वो बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई और वो इस फानी दुनिया से हमेशा के लिए गोरन चला गया। सैमर के मरने पर कैथरान बुरी तरह इससे लपट कर रोने लगे।
इस हिचकियों, उसकी ससकियों और रोने की आवाजें सबको परेशान कर रही हैं। इस मौका पर लश्कर, जो दूसरी औरतों को पानी पिलाने का काम दे रहा है, आ गई भी। फिर सेमर की लाश को कबूल किया। सब लोग परेशान और फकरमंद। अजीम से कद्र देर पहले सेमर को सतानी सिलसिला के एक कम बुलंदी के लिए बरूफ कनीद। सेमर की तकरीबन एक माह के बाद जब लोई ताशी बाहर से अपने में दाखिल हुआ तो इस मौका पर इसकी बीवी मदलान बरी चीनी से इसे फ़ोन करने से लगी। हम लोग बड़ी बेचैनी से आपकी आमद को देखते हैं। सीधा दीवान खाना की तरफ इसकी बीवी मदलान, बलजून और बेटी शकीर इसके पीछे। जब सब दीवान ले गए तब गुफ्तगू का आगाज लोई ताशी ने किया और पिया मदलान की तरफ देखा। अब तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी आमद का इस कदर बेचैनी से किया गया? क्या कोई गैर मामूली मिसाल पेश है? आपका अंदाजा दरअसल एक बहुत बड़ा वाकया या एक बीना करता है, इससे महबत करता है। अब मैं आप बन में हूँ कि आप इसमें मंसूर अहमद ने बात की है कि कैथरान अमीर को पसंद करता है, लिहाजा अमीर मियतराई से शादी कर लें। कैथर इसके लिए तैयार है। फिर आप ये भी सुन, अहमद इनके उम्मीदवार और अमीर हैं और छोटे से जिसके मकान में इनकी जगह है वो खुद तैयार है। क्या आपको अच्छा लगता है कि हमारे अमीर खुद को उतार करके देख लें और कोई देखभाल करने वाला ना हो? फिर मदलान की तरफ वाक़या होने लगा। इंदलान, तुम क्या बचती हो? मुझे अपने अमीर मंसूर अहमद की हालत की खबर नहीं मिली। वो मुझे खुद खाना खाने के लिए तैयार हैं और इस मशक में मैंने कई बार से अल्तमस की गुजारिश की है कि इनके खाने के लिए हमारे यहाँ पहुँच गए हैं कि आया करे, लेकिन वो नहीं मानते, बल्कि मुझे सख्ती से मना कर दिया गया था कि अगर मुझे खाना खाने से मना किया गया और इन्हें ज़्यादा तंग किया गया तो फिर यहाँ से निकल कर मुनासिब जगह पर चले जाएंगे, जहाँ वो अपने साथ होते हुए मंगोलों के खिलाफ हरकत में आएंगे। इनके अल्फाज के जवाब में मैं भी चुप और खामोश रहो। अब अगर कैथरान अमीर मंसूर बन अहमद को पसंद करते हैं, इनसे शादी करने की ख्वाहिशमंद है, तो मैं जानना चाहता हूँ ये कैथरान की खुशकिस्मती है और हमारे ये अमीर मंसूर बन अहमद भी कैथरान के लिए हैं। शादी करने के बाद आसाइशें हो जाएं और मैं समझता हूँ कि के लिए मंसूर बन अहमद के अलावा कोई और मुनासिब नहीं हो सकता। मेरी बच्ची, ये बताओ कि कैथरान इस वक्त? इस पर शकीर बोली और कहने लगी, आपकी आमद मंसूर देर पहले मैं कैथरान से कहा था कि जब आप कैथरान के अमीर बन अहमद से महबत का इंकिशाफ किया जाएगा और ये कैथरान की मंसूर बन अहमद से शादी होगी। इस पर कैथरान बड़ी मुतमईन और खुश। अभी वो साथ वाले हैं, मैं अकेली। शायद इसे खबर हो कि हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो इंतज़ार कर रही है। हल्का सा हम इस मौका पर लोई ताशी के लोगों पर नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, बेटी, बड़ी बेटी का नाम तकर्रुरी और छोटी तशकीर अभी नाबालिग है। का देर बाद वो कैथरान हाथ पकड़े दीवान में दाखिल। कैथरान की गर्दन हुई थी। कैथरान का हाथ पकड़े तकीर अपने पास लो ताशी के सामने। जब तक दीवान में खामोशी रही, फिर कैथरान को मुखातब हुआ करते हुए लोई ताशी लगाना। कैथरान, मेरी बेटी, पहले मेरी एक ही बेटी थी जिसका नाम लिखो। अब मेरी दो बेटियां, एक कैथरान और दूसरी शकीर। बच्ची, तेरे मदलान ने कुछ इंकिशाफात किया हैं और ये इंकिशाफ सुनकर मैं बेहद खुश हुआ है। बेटी, क्या तुम मंसूर बन अहमद का हो और इसकी बीवी बनो? कैथरान की गर्दन झुक गई थी। मिना से कुछ ना बोली। इस पर लोई ताशी बोला और कहना, ख्वाब, ये खामोशी अच्छी नहीं है। मेरी ज़बान से कुछ सुना पसंद में नहीं। भी ख्याल रखना, मंसूर बन अहमद जो कभी बगदाद के लश्कर का नायब सालार रेला होता था, अब वो यहाँ गोशा नशीनी और अजलत नशीनी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। खुद खाना तैयार करता है। कई मौक़े पर मैंने पेशकश की है कि इसका खाना तैयार हो जाए, लेकिन मंसूर बन अहमद ने मेरी इस पेशकश को रद्द कर दिया और मुझे मना कर दिया। मंसूर बन अहमद, खाना खुद तैयार होता है तो जानू मेरा दिल देखता है। मेरे दिल के बेचैनियां उठती हैं कि ताकतों का सालार रेला और इनका अमीर और कमांडर खाना तैयार करना बैठी। वो दुखी भी। इसके लिए बगदाद के अंदर इसके माँ बाप, अजीज व अकारिब और सब भाई आपस में इब्तिदार मौत के घाट उतार गए हैं। खानदान में वो अकेला बचाता है और ये ऐसा दिखाता है जिस पर होनटों की भी मुतल्लका बैठी। मैं आपका फैसला साफ लफ्जों में सुना चाहता हूँ कि कोई ईरानी हूँ। शक उभर कर सामने ना आए। लोई ताशी के इन अल्फाज के जवाब में कैथरान ने आगे अपनी गर्दन पेश की लोई ताशी की तरफ देखा। फिर कहने लगी, बाबा, मैं आपसे कोई चीज़ छपाऊंगी। मैं और सेमर दोनों ही अमीर को हम दोनों ने तहैया कर लिया था कि हम दोनों अमीर से शादी कर लें और इनकी बेहतरीन खिदमत करें और बगदाद के सुकूत की वजह से जो इन्हें दिखता है
तलाश कर रहे हैं वो चलाना लेकिन इस वक्त और हालात का सैर बेचारगी नौ हमेशा के लिए कूच करना अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तलाश है कि मैं मंसूर बिन अहमद की जिंदगी के साथी बनूं और इनके गम और दुख में इनकी शरीकार कर रहूं। यहाँ तक कि कैथरान के बाद जब खामोश हुई तब बेआराम का अहम मकाम रखते हुए लोई ताशी बोला और कहने लगे, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, अगर ये बात है तो मुतमईन रहो, मैं आज ही आपको अपने सिलसिले में अमीर से बात करता हूँ। अब तुम सब लोग खाना लगाओ। इस पर लोई ताशी की मदलान, कैथरान, बलदून, शकीर सब दीवान बीवी गए। उसी रोज फरात आतार कबाइल ने मस्जिद की तमीर की जगह पर इनसे मंसूर बिन अहमद की नमाज अदा करने के बाद मगरिब से निकला तो लोई ताशी भी बोली। मस्जिद से थोड़ा फासिला पर लोई ताशी ने पीछे मंसूर बिन अहमद को मशवरा दिया, अमीर, जरा सीने में एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मंसूर बिन अहमद रुक। लोई ताशी करीब आया और मंसूर बिन अहमद को मुखातब करके कहने लगा, मैंने कहा कि आपने आपको रोक लिया है, आप बुरा नहीं साएंगे। मंसूर बिन अहमदी और बोला, बुरा माने का जज्बे मोहब्बत में नहीं, तुम बेफिक्र रहो, तुम कहना चाहते हो वो लगना। अमीर, मैं आप पर यह इंकिशाफ करना चाहता हूँ कि कैथरान और सैमर दोनों को पसंद करने वाली तब्दीली सैमर तो बेचारी हमेशा यहाँ से कूच कर के मरने से पहले आप पर एक इंकिशाफ भी करना चाहता है। शायद ये इंकिशाफ कैथरान और अपनी मोहब्बत का था, लेकिन मौत ने उसे मोहलत ना दी और वो कूच कर जाना। अमीर, इस सिलसिले में आज सबा मेरी बीवी ने कैथरान को खरीदा। कैथरान अपनी मोहब्बत को छुपाए हुए थी, राज में रखा था। जब मेरी बीवी ने इसको खरीदा, मुंह बनकर इससे बात की, तब कैथरान ने इस बात का इतराफ किया कि वो अमीर मंसूर बिन अहमद को पसंद करता है और अमीर से शादी करने की कोशिश करता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप कैथरान से शादी कर लें। इस तरह कैथरान के साथ मुताहिलाना जिंदगी बसर करते हुए आप बेहतर अंदाज में कारगुजारी का रास्ता इख्तियार करेंगे। मंसूर बिन अहमद ने इस मौका पर कुछ सोचा, फिर एक तरफ इसने लोई ताशी की डाली और कहना, लोई ताशी, तुम्हारा कहना दरअसल कैथरान का शुक्रिया कि वो मुझे पसंद करता है। इनमें मर्रा कश करो कि मैं पहले से शादी शुदा और दो बीवियों का कायल नहीं हूँ। क्यों मैं शादी कर रहा हूँ, क्यों और शादी नहीं करूँगा। रह गए। मंसूर बिन अहमद को आमिर करने लगा, अमीर, अगर आप शादी शुदा हैं तो आपकी शादी हो जाती है, क्या वो जिंदा है। हल्का तबसम के मौका पर मंसूर बिन अहमद के नाम पर नमूदार हुआ और लगता है कि कोई ताशी मैं शादी करने और मेरी जिंदगी गुजारने वाली और मेरी तरफ से कैथरान का शुक्र है अदा करना और इससे शादी शुदा ना होना ज़रूरी है, तो इसे अपनी ज़िंदगी के साथ ले जाना। मंसूर बिन अहमद की ये गुफ्तगू सुनकर लोई ताशी बेचारा बड़ा परेशान और फ़िक्रमंद हो गया था कि आगे कुछ ना समझ सका। मंसूर बिन अहमद इसे सलाम करते हुए अपनी तरफ गामजन हो गए। भी मुरा घर का रुख कर रहा है। दाखिल हुआ और सैयदा दीवान की तरफ, तब इसकी मदलान और शकीर और कैथरान दीवान की तरफ से मेरी पसंद और लोई ताशी भी सामने आए। इस मौका पर गुफ्तगू का आगाज मदलान ने किया और लोई ताशी को मुखातब करके बोली, आपने अमीर मंसूर बिन अहमद कैथरान से बातचीत की। लोई नाशी उदास और अफसुर्दा फिर कहने लगा, मैंने मंसूर बिन अहमद से बात की, इस पर भी ये इंकिशाफ किया कि कैनतरा कैन नहीं, सैमर भी इसे पसंद नहीं करता, और ये भी कहा कि कैथरान अमीर की जिंदगी की साथी बात है। लेकिन मंसूर बिन अहमद ने कहा और इसका कहना था कि वो पहले मंजूर शुदा है और दूसरी औरत का वो तलाशमंद नहीं है। कौम पर अदासियों करना यहाँ तक कि मदलान बोली और कहने लगी, अगर अमीर हो चुके हैं तो फिर ये नहीं बताया कि इनकी शादी हुई है। अमीर ने ये नहीं बताया कि इनकी बीवी कौन है। इस वक्त क़ियाम कुछ देर तक दीवान में काट खाने वाली खामोशी तारी रही। मदलान बोली और अपने शौहर लोई ताशी को मुखातब करते हुए कहने लगे, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने भी एक फैसला किया और मुझे आपसे इत्तेफाक है। कैसा फैसला। गौर से मदलान की तरफ होते हुए लोई ताशी ने कहा। एक लंबा सांस लिया, फिर दिखने के अंदाज में कहने लगे, ये बात तय शुदा है कि कैथरान अगर शादी करेगी तो सिर्फ मंसूर बिन अहमद, और ये भी फैसला शुदा है कि कैथरान अमीर मंसूर बिन अहमद अपनी रूह से भी बढ़कर मोहब्बत करता है। मैं कैथरान, बलजून और शकीर तीनों ने सलाह करने के बाद ये फैसला किया है कि कैथरान अमीर की घर पर जाया करे और इनके खाने का मंसूर ये खुद किया करे। आप जानते हैं कि हमारी जिन्स भी एक दूसरे के साथ नहीं रहती तो इनके अंदर भी एक मोहब्बत पैदा होती है। कैथरान जब अमीर की रहाइशगाह में आती जाती हैं और इनकी खिदमत करते हैं तो अमीर कैथरान के रवैया और इसके उठने से वाकिफ हूँ।
इस तरह इनके अल कैमरान के लिए मोहब्बत की चिंगारी उठेगी जो इस वक्त की तकर्रुरी के लिए दिल में रोशन है। और जब आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ अमीर मंसूर बिन अहमद कैथरान को अपनी जिंदगी का साथी बना ली, यहाँ तक कि मदलन के बाद फिर कहने लगे, लेकिन ऐसा करने के लिए आपकी इजाज़त ज़रूरी है। इसके लिए कुछ लोग आप भी कर सकते हैं कि कैथरान अमीर की जगह की तरफ क्यों और किसके लिए जाती है। इस पर दिखने के अंदाज में लोई ताशी कहने लगा, ऐसा मुमकिन नहीं, इसके लिए अमीर मंसूर बिन अहमद इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। कैथरान से नाराज़ होना मैंने जब अमीर को खाने की पेशकश की थी तो उसी बात पर जोर दिया था कि वो यहाँ से जाने की बात कह रहा था। तब्दीली। एक बात अहमद याद रखेंगे, जिस रोज़ मंसूर बिन यहाँ से चला गया इस रोज़ इसको हिस्तानी मशक वीरान हो जाएं और हम सबको काटते फिरें। मंसूर बिन अहमद ने लश्करीन के अंदर एक जज्बा, हिम्मत और जम्म मर्दी की एक लहर दौड़ा। जब वो मंसूर बिन उतर की सरकर्दगी में निकलता है तो मंगू के खिलाफ इनके हमले का अंदाज कुछ और हो जाता है। क्योंकि मैं ये नहीं दूँ पहले ये जाने की कोशिश की जाएगी कि मंसूर बिन अहमद ने अपनी शादी का जिक्र किया है हमें सिर्फ टालने की कोशिश की है या वो वाकई शादी शुदा हैं और इनमें से हैं। मैं इस बात की इजाज़त देता हूँ कि वो कभी नहीं जबकि अबर मंसूर बिन अहमद से बात कर सकती है, इनके पास जा सकती है। इस सिलसिले में बांगा खान सबको समझता है। लोई ताशी की इस गुफ्तगू पर इसका शक्र अदा किया। इसके बाद कैथर आई। शकीर और मदलन तीनों दीवानों से निकल गई।